बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास 9th बेटा आज हमारे पास 9th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 जो है हमारे पास चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। हमें सारे चैप्टर में बेटा पीरियोडिक टेबल के बारे में और एलिमेंट्स की पेरियोडिसिटी, अब ये बेटा पेरियोडिसिटी क्या होता है आगे जाकर हम पढ़ेंगे। रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, खसूसियात का दोहराया जाना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। खैर बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा पीछे थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बेटा कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। सेकंड चैप्टर में बेटा हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहस की थी कि सर हमें कैसे पता चला एटम कैसा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे का पता कैसे चला या प्रोटॉन का पता कैसे चला और वो रहते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। अब बेटा हम इस चैप्टर में 3rd यूनिट में ही सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चे जब कुछ एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके थे, लाइक यू कैन से अबाउट 63 के करीब जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो केमिस्ट की ये कोशिश थी कि अब हम इन्हें किसी तरीके से अरेंज करें, इस तरह अरेंज करें कि इनको स्टडी करना आसान हो कंपैरेटिवली। लाइक बजाय इसके कि हम एक एक को अलग-अलग बेटा डिस्कस करें, उसकी खसूसियात देखें, हम इनके ग्रुप बना लें जो एक जैसे हैं, वो एक ग्रुप में आ जाएं, उसके एक ही मेंबर को स्टडी करें, सबका पता चल जाए। बिल्कुल ऐसे है लाइक आप स्कूल में आते हैं बेटा, तो हमने आपकी क्लासेस बना रखी हैं जी, ये 9th क्लास है, ये 10th क्लास है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। हमें इस ग्रुप के लिहाज से आपसे डील करना आसान होता है। अगर क्लास फर्स्ट ईयर है या 9th है तो हमें पता होता है हमने इनको कौन से कोर्स कंटेंट पढ़ाने और इनका क्या सिलसिला है। इसी तरह 10th और सेकंड ईयर का निज़ाम होगा। मतलब कहने का बेटा कि उनकी कोशिश ये थी कि इनकी खसूसियात की बिना पर इनको इस तरह अरेंज किया जाए, हमारा काम आसान हो जाए। हम एक ग्रुप को तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करने के बजाय ग्रुप बना लें और उसके किसी एक आध एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल जाए इन तमाम की यही प्रॉपर्टीज़ है। तो हमने वो तमाम कोशिशें पढ़नी है जो अरेंज करने में की गई। सो बेटा सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के नीचे टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होगा। आपको नज़र आ रहा होगा आपके पेज नंबर 45 पर, डोब्राइनर ट्राइएड्स के नाम से। अब बेटा डोब्राइनर ट्राइएड्स क्या है बच्चे? सबसे पहले यू कैन से अरेंजमेंट करने के लिहाज से जो सबसे पहली एफर्ट थी वो एक जर्मन केमिस्ट था डोब्राइनर ने अपनी कोशिश की। अब याद रहे बेटा ये जो क्वेश्चन है ये लाजमी नहीं कि बिल्कुल अथेंटिक होंगे, जैसे आप सेकंड यूनिट में पढ़ के हैं ना कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हर बंदा अपना तस्वर देता गया, लेकिन बाद में उसमें कुछ डिफेक्ट्स फाइंड करते गए और उसको बेटा रिजेक्ट करते गए। इसी तरह ये इनको अरेंज करने में कुछ ऐसी कोशिशें हैं जो हम देखेंगे सबसे पहले कोशिश किसने की और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई। तो मैं बताने जा रहा था कि जर्मन केमिस्ट था डोब्राइनर, उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं एलिमेंट्स को ना 3-3 के सेट में डिवाइड करते हैं। ट्राई मीन बेटा 3 के इस तरह के सेट में डिवाइड करते हैं कि हम पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का मैस लें, उसकी एवरेज फाइंड करें तो दरम्यान वाले का आ जाया करें। मिसाल के तौर पर ना बेटा उसने एक ट्राइएड बनाया, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो उसने कहा जी कैल्शियम को अरेंज करते हैं, स्ट्रोनियम जिसका मैस जो है 88 है उसको अरेंज किया, और बेरियम को अरेंज किया दैट हैज़ एटॉमिक मैस ऑफ 137। अब बेटा ऐसा है कि आप इसके मैस और इसके मैस को सम करें, 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 88, दैट्स द मैस ऑफ स्ट्रोनियम। यानी कि पहले और आखिरी का मैस उसकी एवरेज फाइंड करें तो दरम्यान वाले का मैस आ जाए, ये उसने कहने की कोशिश की थी। तो उसने कहा ऐसे सेट बना लेते हैं। साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, केमिस्ट ने, क्योंकि उसकी पहली कोशिश थी। लेकिन बेटा विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बात देखी गई कि दैट कॉन्सेप्ट वाज नॉट टू मच रिलायबल, ठीक नहीं था। कुछ एलिमेंट्स के तो इस तरह सेट बन जाते थे, तमाम के सेट इस तरह के नहीं बनते थे। सो दैट कॉन्सेप्ट वाज रिजेक्टेड। कोई आपसे पूछ ले डोब्राइनर ट्राइएड्स क्या है सर, डोब्राइनर ने कहा था एलिमेंट्स के 3-3 के सेट बनाइए। कैसे सेट बनाइए? उसने कहा ऐसे सेट बनाइए कि दरमियान वाले का मैस बाकी दोनों की क्या हो, एवरेज हो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पजीराई नहीं मिली थी, ये वसी नहीं था। अच्छा बेटा उसके बाद फिर अगली कोशिश की न्यूलैंड, ये भी एक केमिस्ट था, उसने बेटा ऑक्टेव्स का कॉन्सेप्ट दिया। बेटा मैं बताता जाऊँ ऑक्टेव्स का मतलब 8 समझ सकते हैं आप। बेटा असल में ना ये एक म्यूजिशियन था, या यू कैन से म्यूजिक से शगफ रखने वाला शख्स था। तो इसने ना वो म्यूज़िक के नोट्स के साथ कंपेयर किया। मैं आपको समझाने के लिए बताता जाऊं कि अगर कोई शख्स म्यूज़िक से थोड़ी बहुत भावना रखता है ना, तो लाइक म्यूज़िक में ना कुछ सुर होते हैं,
ये कुछ इस तरह के, ये पहला सुर होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां फिर बेटा पहले सा के साथ मिल रहा है। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो उसने कहा कि जिस तरह ये म्यूजिकल नोट्स सातवें के बाद आठवां पहले से मिलता है, हम भी एलिमेंट्स को ऐसा करते हैं, 3-3 के सेट छोड़िए 8-8 के या 7-7 के सेट में बनाते हैं, या 8 के सेट में बनाते हैं, सॉरी 7 नहीं 8 के सेट में। इस तरह के हर आठवें की प्रॉपर्टी पहले से मिल रही होंगी, इसे बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव्स। क्या बेटा हमने पढ़ा कि हम 8-8 एलिमेंट्स के इस तरह सेट बनाते हैं कि हर आठवें की प्रॉपर्टीज पहले से मिल रही हों। लेकिन बेटा ये कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा वसी नहीं था, इससे इस लिहाज से भी हम ज़्यादातर एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे। सो बेटा दैट कंसेप्ट वाज आल्सो रिजेक्टेड, या यू कैन से इसे भी लिमिटेड कह दिया गया था। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा अगली कोशिश आई मेंडलीव की तरफ से। मेंडलीव एक कह लें बेटा हमारे पास केमिस्ट था। इसने बाकायदा एक पीरियोडिक टेबल बेटे इंट्रोड्यूस करवाया। इसने कहा देखो, ना हम एलिमेंट्स को 3 के सेट में अरेंज करेंगे, ना हम एलिमेंट्स को 8 के सेट में अरेंज करेंगे। हम ऐसा करते हैं, हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज के लिहाज से अरेंज करते हैं। बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज, लाइक मैं मिसाल दे सकता हूँ जी, सर एक एटॉमिक मैस वाला, पहले मिसाल दे रहा हूँ, 2 वाला उसके बाद आएगा, 3 वाला उसके बाद आएगा, 4, या जो भी सिलसिला है बढ़ते हुए के लिहाज से, सीक्वेंस वाइज तो नहीं खैर होगा, लेकिन बढ़ते हुए एटॉमिक मैस के लिहाज से अरेंज करना है। अब बच्चे इस कॉन्सेप्ट को उन बाकियों की निस्बत काफ़ी सारी पजीराई दी गई, क्योंकि इसने बाकायदा एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी थी पीरियोडिक टेबल, कि हम जी टेबल बनाते हैं जिनमें हम बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज के लिहाज से अरेंज करते हैं, ऐसा होगा एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट ऑटोमेटिकली नीचे आते जाएंगे। लेकिन बच्चे ये अगरचे पहली कोशिश तो थी एलिमेंट्स को अरेंज करने की, लेकिन इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स है। आइसोटॉप्स के लिए जगह नहीं रखी गई थी, और दूसरा उसकी अरेंजमेंट के लिहाज से एटॉमिक मैसेज का ऑर्डर ठीक नहीं आ रहा था। यानी कि उसने तो ये कहा था ना कि बढ़ते हुए एटॉमिक मैस के लिहाज से अरेंज करें तो एक जैसे खुसूसियात वाले एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, ऐसा कुछ एलिमेंट्स की शक्ल में नहीं था। सो अगरचे इसका कॉन्सेप्ट, इसकी कोशिश बाकी सबसे काफ़ी बेहतर थी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी बेटा कह लें लिमिटेड तस्वर कर दिया गया। खैर बेटा, इसने अपने इस पीरियोडिक टेबल का एक लिहाज से एक लॉ भी बनाया, पीरियोडिक लॉ, उसे बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का पीरियोडिक का कानून क्या था जी? उसने कहा अगर एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया जाए तो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट ऑटोमेटिकली दूसरे के नीचे आ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को उसने पीरियोडिक लॉ का नाम दिया था। बेटा यहाँ तक आज का काम है, रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। हमने आज पढ़ा है एलिमेंट्स को अरेंज करने की कुछ कोशिशें। सबसे पहले हमने डो ब्राइनर ट्राइएड्स के बारे में पढ़ा था कि जर्मन केमिस्ट था जिसने बेटा 3-3 के सेट बनाए थे। इस तरह के दरमियान वाले का मैस बाकी 2 की एवरेज होती थी, उसकी मिसाल भी बेटा ये आपने लर्न कर लेनी। फिर हमने कहा दैट कॉन्सेप्ट वाज लिमिटेड, सो न्यूलैंड ने 8 का कानून बताया। उसने कहा इन 1864 उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं 8-8 के एलिमेंट्स के सेट अरेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। और मैंने ये बताया बेटा कि उसने इसको म्यूजिकल नोट्स के साथ, म्यूजिक के सुरों के साथ कंपेयर किया था। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमने कहा कि इन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक काम मेंडलीव ने किया। उसने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल बाकायदा बना कर दिया। उसने कहा हम बढ़ते हुए और इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बेटा हम जो है ये अंडरलाइन भी आपको चीज़ें नज़र आ रही है, ये बेटा आपने खुद कर लेनी है, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो उसको इसने एक कानून का नाम भी दिया था, ये सबसे नीचे लाइन नजर आ रही, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन विद एटॉमिक मास, इसे पीरियोडिक लॉ का नाम दिया गया। लेकिन इसके अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स है, वो नीचे लिखे हुए हैं। मेंडलीव वाज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स, येट इट हैज़ फ्यू डिमेरिट्स। हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स को बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, लिहाजा से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द डिफेक्ट्स इन मेंडलीव अटेम्प्ट। दूसरा बेटा एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स suggested that atomic mass of element cannot serve as a basis for the arrangement, कि बेतरतीबी ने यह साबित किया कि हम एटॉमिक मास को अरेंज करने का बेस या उसकी पहले बुनियाद नहीं बना सकते। यहाँ तक बड़े आपने लर्न कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।